दोस्तों, अपराधियों के मन में अगर शायद ये खौफ होता कि कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाती तो अपराध करने या हत्या करने में शायद वो डर जाते। लेकिन अपराधियों का काम जो अपराध करना वो तो बिल्कुल उनके लिए एक पेशा बन चुका है। अपराध उनके लिए एक जो कि साधारण रास्ता बन चुका है। इस वजह से अपराधियों ने हत्या को अंजाम देने तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि घटना घटती है, घटना इतनी जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना, जो कि घर के लोग सारे लोग जो कि त्यौहार का पर्व मना रहे थे। पर्व में जो कि पूजा पाठ हो रहा था। टाइम धीरे धीरे बहुत रात हो चुका था, 10, 11, 12 बज रहा था। उस वक्त सभी लोग, परिवार के लोग जो कि पर्व का जो कि त्यौहार का पर्व मना रहे थे, घर में पर्व मना रहे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे सारे लोग जो कि अभी तक जगे हुए थे। जगे होने के साथ दोस्तों, पूरे परिवार जब इस पर्व को मनाता है, मनाने के बाद सभी लोग अब सोने का प्लानिंग करते हैं। टाइम धीरे धीरे वक्त जो कि 12 बज चुका था। 12 बजने के बाद दोस्तों घर में सो जाते हैं सभी लोग। सोने के बाद दोस्तों जैसे जैसे रात गुजरती है, गुजरने के साथ धीरे धीरे सुबह होता है। सुबह यानी 7 बजता है, 7 बज जाता है, 7:30 होता है तो गांव वाले लोग जो कि आस पड़ोस के लोग रहने वाले, जब उस घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है, काफ़ी लेट हो चुका था, जो कि गांव के आस पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति उस दरवाज़ा को पीटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है। उस घर में से आवाज़ नहीं आती है। सोचते हैं कि शायद रात को ये जो कि घर में जो कि त्यौहार मनाया गया था, इस वजह से प्रसाद वितरण किया था, हो सकता है काफ़ी देर तक सोए हुए हैं, इस वजह से जो कि वो घर के पड़ोसी जो कि वापस हो जाता है। फिर आधा घंटा बाद आता है पड़ोसी जो होता है। आने के बाद सुबह जो कि दरवाज़ा को पीटता है, फिर भी आवाज़ दोबारा नहीं आती है दरवाज़ा की आवाज़। तो दरवाजे के अंदर से जब झांकता है, देखता है नज़ारा, तो उसकी कलेजा हिल जाता है दोस्तों। कलेजा हिल जाता है दोस्तों। जैसे ही देखता है तो जो कि खून से चारों ओर लकपक था, जो कि 3 लोग का कत्ल हो चुका था, 4 लोग का कत्ल हो चुका था। 4 लोग में जो कि एक संजीवन महतो जो कि बेगूसराय, दोस्तों बेगूसराय की घटना है। बेगूसराय यानी कि संजीवन महतो जो कि उम्र 40 साल थी, उनकी पत्नी का जो कि संजीता देवी, बेटी जो कि 10 साल के सपना थी, उसकी भी हत्या हो चुके थे। जो कि घायल अवस्था में एक जो कि बेटा जो कि बचा था, वो 7 साल का, जिसका नाम था अंकुश, वो कि घायल अवस्था में जो कि बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। घर के लोग, पुलिस आती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। घर के लोग पहुंचते हैं, देखते हैं सभी लोग एक लकपक पड़े हुए थे। चलिए आइए इस घटना के बारे में पूरी आपको कहानी बताते हैं दोस्तों। इस घटना के अंदर आखिरकार एक दर्दनाक घटना एक परिवार की जो होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाइए दोस्तों। ये घटना जो कि बिहार के बेगूसराय जिला पड़ता है। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रशीदपुर गांव के अंतर्गत एक चिरंजीवीपुर गांव पड़ता है। उसी गांव में जो कि पिता जो कि एक नागा महतो के जो कि लड़का जो संजीवन महतो जो कि 40 वर्ष उम्र थी, और पत्नी उनकी जो कि संजीता देवी, जो कि संजीवन महतो की पत्नी जो संजीता देवी होती है, उनका पुत्र यानी बेटी जिसकी उम्र 10 साल, और घायल जो कि एक अंकुश नाम का एक बेटा था जिसकी उम्र जो कि 7 से 8 साल थी। जो कि उस दिन जो कि घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी, जो कि एक पर्व था, उस पर्व पे जो कि पूजा का पाठ हो रहा था, काफ़ी देर रात तक प्रसाद जो कि वितरण हो रहा था। अपने आप में जो कि प्रसाद बना रहे थे जो कि घर में, इस वजह से खुशियाँ काफ़ी जो कि घर में ज़्यादा थी। ज़्यादा देर रात तक प्रसाद बनाए और जो कि अपने आप में बांटे, और प्रसाद वितरण करने के बाद सभी लोग जो कि काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, इस वजह से जो कि सो गए। सोने के बाद दोस्तों जैसे धीरे धीरे सुबह होने का टाइम होता है, होने के बाद जब
उस घर के दरवाज़ा देर तक नहीं खुलता है दोस्तों। नहीं खुलने के बाद दोस्तों पड़ोस के रहने वाले लोग जो कि उस दरवाजे को खटखटाते हैं, पीटते हैं, तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ नहीं आती है तो सोचते हैं कि शायद हो सकता है देर रात को ये लोग जगे हुए थे, जो कि पूजा पाठ का जो कि काम था, इस वजह से ये सोए हुए हैं अभी तक। उसके बाद वो महिला जो कि चली जाती, फिर दोबारा जब वो महिला जो कि घर के आस पड़ोस के रहने वाले आते हैं, उस दरवाज़ा को पीटते हैं दोस्तों, लेकिन आवाज़ फिर दोबारा कोई नहीं आवाज़ आती है। लेकिन दरवाज़ा के अंदर से जो कि झांकने के बाद कुछ नज़ारा जो कि ऐसा ही था दोस्तों कि देखने वाले का कलेजा कांप जाता है दोस्तों। देखते हैं तो जो कि सभी लोग मृतक पड़े हुए थे, जो कि खून से लकपक, जो कि चारों तरफ जो कि खून बहा हुआ था। अब तो पूरे लोग जो कि आखिरकार सदमे में आ जाते हैं, सहमे में आ जाते हैं, जो कि कलेजा जो का सभी लोगों का एक जो कि टूट जाता, आखिर इस घर में कैसे ऐसा कांड हो गया। दोस्तों तुरंत लोग जो कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करते हैं, पुलिस प्रशासन आती है और दरवाज़ा को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद सभी लोग घर के अंदर इंटर करते हैं। जो कि 3 लोग का कत्ल हो चुका था। 3 लोगों में से जो कि संजीवन महतो जो कि 40 साल की उम्र की, और जो कि पत्नी उनकी थी संजीता देवी। संजीता देवी का जो कि कत्ल हो चुका था, और जो कि बेटी जो कि सपना कुमारी, उसकी भी कत्ल हो चुका था। अब मासूम एक बचा हुआ था जिसकी उम्र 7 से 8 साल थी, वो अंकुश था। इस बीच इन तीनों लोग का कत्ल हो चुका था। घायल अवस्था में बाकी एक बेटा बचा था दोस्तों। जैसे पुलिस आती है पूरी तरह से जो कि निगरानी करती है घटना को चारों तरफ, जो कि और डाइग स्क्वाड लेके आती है। वहाँ पे बताया जाता है कि एसएसपी मनीष कुमार जो कि आते हैं, थाना के अधीक्षक थे। पुलिस पूरी तरह से निगरानी करती है दोस्तों उस समय, और उस लाश को, तीनों लाश को निगरानी जो कि पोस्टमार्टम घर ले जाती है। और बेटा जो अंकुश जो कि अभी तक जो कि घायल अवस्था में जीवित था, उसे सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि पटना रेफर होता है उसको, जो कि अभी बच्चा जीवित है, जो कि उसकी दवा इलाज चल रही है, जो कि काफ़ी उसका गंभीर जो कि अभी तक चोटें हैं वो उसको इलाज किया जा रहा है अच्छी तरह से। लेकिन दोस्तों घटना में जो कि पुलिस प्रशासन उन तीनों लाशों के पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, जो कि सीधा साफ था कि कत्ल का था मामला। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक कत्ल का मामला था। कत्ल करने के बाद कुछ उस पर एसिड गिराया गया था, उन लोगों पे एसिड अटैक किया गया था, जो कि एसिड साफ घटना के बाद एसिड उनको पर छिड़क दिया गया था। दोस्तों बता दें कि पुलिस अब इस घटना को जांच क्रम में आगे बढ़ाई, और दोस्तों इस घटना को पूछताछ गांव के लोगों से पूछताछ में आता है तो एक बहुत बड़ा खुलासा करने में आता है। खुलासा करने में नाम में एक आता है कि एक गांव के रहने वाला, पड़ोस के रहने वाला जो कि भोला दास नाम का व्यक्ति था, उससे जो कि संजीवन महतो के पिता जो कि नागा महतो, इन लोगों ने जो कि 7 धुर जमीन लिया था। उस 7 धुर जमीन की वजह से जो कि बताया जाता है कि भोला दास जो कि इन लोगों पे एफआईआर पहले से ही कर चुका था, कि काफ़ी कुछ जो कि इस मामले से विवाद भी हो चुका था। इस वजह से परिवार, गांव के लोग इस व्यक्ति पे जो कि शंका जताते हैं कि शायद इसी ने इस कत्ल को अंजाम दिया हो शायद। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर अभी साफ आरोपियों का नाम जो कि साबित नहीं हो चुका है, लेकिन इस परिवार का पूरा लोगों का कत्ल हो चुका था। मात्र अब जो कि बचे हुए एक 7 साल से 8 साल का मासूम जो कि अंकुश था, जो कि घर के मुखिया जो कि संजीवन महतो, संजीवन की पत्नी जो कि संजीता देवी, बेटी जो कि 10 साल की सपना, 3 लोगों का कत्ल हो चुका था। जो कि और बची थी एक बुढ़िया माँ जो कि नागा महतो की पत्नी, जो कि वो अपने परिवार से जो कि अलग रहते थे। एक लड़का था, उस लड़के से जो कि साथ में लेकर के रह रहे थे, नाती था। लेकिन जैसे ही घर के लोग, आस पड़ोस के लोग जैसे ये घटना के बारे में सुनते हैं दोस्तों, तो चारों तरफ एरियो में जो कि हंगामा मच जाता है, हलचल मच जाता है। आखिरकार आरोपियों को इतना जो कि चेहरा बुलंद हो गया है कि घटना को अंजाम देने तक, आखिर एक परिवार की इतने लोगों की हत्या करना कोई मामूली घटना नहीं था, एक छोटा घटना नहीं था, बल्कि
पूरे परिवार को ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों इस घटना में परिवार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि गरीब परिवार था। अभी तक इस घटना में एक मुख्य आरोपी का नाम जो कि अभी तक साबित नहीं कर सका, लेकिन पुलिस इस घटना का पूरी तरह से सक्षम रूप से जो कि अभी जांच कर रही है। इस घटना के आरोपी को जो कि जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और जो कि साबित कर देगी आखिरकार आरोपी कौन था, क्या मामला था। आरोपी में नाम जो कि पहला जो कि गांव के लोगों ने मिल करके एक भोला दास के जो साथ ज़मीन को वजह बताया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस आरोपी और जो कि गवाह के पेश में साबित नहीं कर सकी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कहानी को और मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरी हौसला को आप बुलंद कीजिए दोस्तों। आप कहानी के साथ, नई कहानी के साथ आपको